तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट 3 और आपका पूरा यूनिट 3 इसी लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोग को नोट्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको मात्र 10 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपकी सेमेस्टर एग्जाम के लिए दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और पिछले सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लिखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यह जो है एक ऐसा साइंटिफिक वे होता है जिसमें आप प्रोजेक्ट के एस्पेक्ट के बारे में प्लानिंग करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, मॉनिटरिंग करते हो और यहाँ पे कंट्रोलिंग भी करते हो। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट एस्पेक्ट जैसे कि आप कहोगे टाइम, यानी कि जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट बनना है तो वो प्रोजेक्ट कितने टाइम में बनेगा उसको आप फिक्स करोगे, ताकि जो भी आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं वो लोग टाइम पे काम करने आए और एक निश्चित समय पे प्रोजेक्ट को बनाएं। और यहाँ देखिए प्रोजेक्ट एस्पेक्ट में जैसे कि आप कहोगे मनी, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या मटेरियल यानी कि क्या क्या रिसोर्स, क्या क्या टास्क, क्या क्या टेक्नोलॉजी आपके प्रोजेक्ट में लगेगा, तो उसके बारे में प्लानिंग करना, उसके बारे में इंप्लीमेंट करना और अगर ज़्यादा पैसा लग रहा है तो यहाँ पे कंट्रोल भी करना। इसके अलावा आप और भी चीज़ों को अचीव कर सकते हो, जैसे कि प्रोजेक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, गोल क्या होगा, प्रोजेक्ट में कौन कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन कौन सा टास्क या फिर कौन कौन सा रिसोर्स यूज होगा, कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टाइम को शेड्यूल करना, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करना। अब यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें शामिल होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि प्रोजेक्ट को बनाने से पहले सबसे पहले आप मैनेजर को बनाते हो। तो मैनेजर का काम क्या होता है, प्लानिंग करना कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक, इतने बजट में, इतने पैसा में प्रोजेक्ट को बनाया जाए। तो प्रोजेक्ट को बनाने से पहले सबसे पहले आप मैनेजर को बनाओगे। मैनेजर का काम होता है प्लानिंग करना। अब जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगा उसको मैनेजर अकेला नहीं बनाएगा, यानी कि मैनेजर के अंदर आते स्टाफ। देखिए जो भी यहाँ पे मैनेजर होता है वो स्टाफ को ऑर्गेनाइज करता है, ताकि सारे स्टाफ मिल करके प्रोजेक्ट को एक सर्टेन टाइम में, एक सर्टेन अमाउंट में या फिर बजट में जल्दी से प्रोजेक्ट को बनाएं, ताकि समय पे प्रोजेक्ट बन जाए। जितना कास्ट फिक्स किया गया है उतने कास्ट में लोग, मतलब यहाँ पे सभी लोग मिल करके प्रोजेक्ट को बनाएं ताकि ज़्यादा पैसा ना लगे। तो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करने का काम किसका होता है, मैनेजर का होता है। मैनेजर के अंदर जो भी स्टाफ होते हैं उस सभी स्टाफ को प्लानिंग किया जाता है, प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर तरीके से जो भी मैनेजर होता है उनको मैनेज करता है, मोटिवेट करता है, ताकि सभी स्टाफ मिल करके एक पर्टिकुलर टाइम में प्रोजेक्ट का डेवलप कर सके। ठीक, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है, टाइम, कास्ट, परफॉर्मेंस। तो अगर यहाँ पे सभी लोग मिल करके काम करेंगे तो जो भी आपका प्रोजेक्ट बनेगा उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ठीक, अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यह जो है रिसोर्स का इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विसेज। अब यहाँ पे आपका अगला है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फेजेज कौन कौन सा होता है। तो आप लिखेंगे कि यहाँ पे 4 प्रकार का फेज होता है। फेज 1, यहाँ देखिए पहला आपका फेज होता है स्टार्ट, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करना, उसके बाद फॉर्मुलेट करना, उसके बाद अप्रोचल करना, उसके बाद सिलेक्ट करना, उसके बाद इंप्लीमेंट करना और उसके बाद मैनेजमेंट करना। सो दीज आर द फेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पे जितने सारे फेज हैं उन सभी फेज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहला आपका है आइडेंटिफिकेशन करना, यानी कि आइडेंटिफिकेशन फेज। तो आप लिखेंगे इस फेज में क्या होता है कि साउंड स्कैनिंग के बाद, यानी कि जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे साउंड स्कैनिंग है, इसके बाद जो है आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हो, यानी कि प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप सबसे पहले साउंड स्कैनिंग करते हो।
उसके बाद आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हो बनाने के लिए, यानी कि आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हो। देखिए यहाँ पे लिखा गया है साउंड स्कैनिंग। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप प्रोजेक्ट को बनाने जाओ तो प्रोजेक्ट को बनाने से पहले लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक, लोगों का डिमांड क्या है, क्या आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो वो लोगों के लिए यूजफुल होगा या फिर नहीं होगा, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना, किसके लिए, बनाने के लिए। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है कि जो भी आप प्रोजेक्ट को बना रहे हो तो सबसे पहले लोगों से पूछिए, सोसाइटी में जाकर के पूछिए कि जो भी आप प्रोजेक्ट को बना रहे हो वो क्या यूजफुल है या फिर नहीं है, लोगों के द्वारा उसका डिमांड है या फिर नहीं है। तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड क्या है सोसाइटी में, मार्केट में, उसको तय करने के बाद आप प्रोजेक्ट को बनाएंगे, ताकि यहाँ पर लिखा गया है ताकि ये प्रोजेक्ट उन सभी पीपल का रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो ये आपका हो गया फेज नंबर 1। अब यहाँ पे आपका सेकंड फेज है फार्मूलेशन। तो आप लिखेंगे सेकंड फेज में हम लोग एनालाइज करते हैं प्रोजेक्ट के आइडिया के ऊपर, यानी कि आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे कि हमें कौन कौन सा आइडिया या फिर कौन सा बेस्ट आइडिया यूज करना है प्रोजेक्ट को बनाने में, ताकि प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो। अगर प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होगा, यानी कि वो प्रोजेक्ट का डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा होगा, सोसाइटी में, मार्केट में उस प्रोजेक्ट का डिमांड बहुत ही ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एनालाइज करोगे प्रोजेक्ट के आइडिया के ऊपर, इंपॉर्टेंट पैरामीटर के ऊपर, ताकि आपका प्रोजेक्ट बहुत ही सॉलिड बने, उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा हो। अगर परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा यानी कि ज़्यादा मात्रा में लोग उसको परचेज करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट अगर यहाँ पे फुलफिल होगा बाय यूजिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट, सो दैट प्रोजेक्ट आर बेस्ट इन दी सोसाइटी, इन दी मार्केट। सो दिस इज दी फार्मुलेशन। तो फार्मुलेशन आप कब करेंगे, सबसे पहले आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे इन दी फर्स्ट फेज, उसके बाद आप सेकंड फेज में उसको एनालाइज करोगे कि हमें कौन कौन सा आइडिया यूज करना है ताकि हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया बने। अब यहाँ पे आपका तीसरा फेज अप्रेजल। इसमें आप लिखेंगे कि इस फेज में आप एनालाइज करोगे मार्केट के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। तो यहाँ पे दिया गया है मार्केट, यानी कि जो भी आप प्रोजेक्ट को बनाए हो तो आपका प्रोजेक्ट किस मार्केट में, कौन से जगह पे आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, ठीक। अब यहाँ देखिए टेक्नोलॉजी के ऊपर आप यहाँ पे एनालाइज करोगे, यानी कि जो भी आप प्रोजेक्ट को बना रहे हो तो उसमें कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, कौन कौन सा टास्क यूज किया जा रहा है, कौन कौन सा रिसोर्स यूज किया जा रहा है। उसके बाद आप फाइनेंशियल के ऊपर एनालिसिस करोगे और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को बनाओगे। अब यहाँ पे दिया गया फाइनेंशियल, यानी कि प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना यहाँ पे खर्चा आ रहा है या फिर हमें कितना पैसा देना होगा जिससे बेनिफिट हो सके, प्रॉफिट हो सके। अब यहाँ पे दिया गया है अगला आपका है इकोनॉमिक पैरामीटर के ऊपर एनालाइज करना, यानी कि उसका इकोनॉमिक कंडीशन फ्यूचर में क्या होगा। तो यहाँ पे फ्यूचर में उसका इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगा या फिर प्रेजेंट में उसका इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगा, उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट को एनालिसिस करोगे, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करोगे। अब यहाँ पे चौथा पेज है सिलेक्शन। तो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे उसके ऑब्जेक्टिव के बेस पे, उसके कॉन्स्टेंट के बेस पे, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दोगे। अब यहाँ पे आपका छठवां फेज है मैनेजमेंट, यानी कि कौन प्रोजेक्ट को बना रहा है या फिर किसके अंडर में प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। तो उस व्यक्ति का काम क्या है, एनालिसिस करना, कंसीडर करना, फोकस करना कि सोसाइटी में उस प्रोजेक्ट का डिमांड है भी या फिर नहीं है। यहाँ देखिए सोसाइटी में उसका डिमांड, उसका रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, मार्केट में उसका रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, और साथ ही साथ फोकस करना प्रोजेक्ट के आउटपुट के ऊपर कि प्रोजेक्ट का आउटपुट बेस्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, सोसाइटी में उसका आउटपुट डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका हो गया 6 फेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक। अब यहाँ पे आपका अगला है
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप लिखेंगे इसका पहला इंपॉर्टेंस क्लियर प्रोजेक्ट प्लान एंड प्रोसेस, यानी कि जब भी आप लोग प्रोजेक्ट को बनाते हो तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ पाएंगे, कुछ कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोजेक्ट को बनाने से पहले जो भी आप प्रॉब्लम आता है, जो भी कन्फ्यूजन आता है, तो उस प्रॉब्लम को, उस कन्फ्यूजन को आपको सॉल्व करना है, आपको क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद तब आपको प्रोजेक्ट को बनाना है, उसके बाद प्रोसेस करना है। यानी कि जब भी आप लोग प्रोजेक्ट को बनाते हो तो जो भी प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है या फिर क्लियर करना है, उसके बाद प्रोजेक्ट को बनाना है, उसके बाद प्रोसेस करना है। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला इंपॉर्टेंस है टू एस्टैब्लिश प्लान एंड शेड्यूल, यानी कि आपको एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना है, एक बेस्ट प्लानिंग करना है, तब आपको प्रोजेक्ट को बनाना है ताकि आपका प्रोजेक्ट का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया रहे, प्रोजेक्ट का जो भी परफॉर्मेंस है वो सबसे बेस्ट रहे। जब यहाँ पे क्वालिटी अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, यानी कि उसका रिक्वायरमेंट, उसका डिमांड सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा होगा। शेड्यूल मतलब क्या है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर देना कि हमें इतने समय के अंदर प्रोजेक्ट को बनाना है। जब यहाँ पे टाइम फिक्स हो जाएगा तो आपकी टीम में जितने सारे वर्कर हैं वो सभी वर्कर टाइम पे आएंगे और काम को करेंगे, तब आपका एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला है इंपॉर्टेंस टीम वर्क, यानी कि आपको एक टीम के बना करके, जो भी यहाँ पे टीम है उस टीम के अंदर जितने सारे लोग हैं उन सभी लोगों का जो भी न्यू आइडिया होता है उस न्यू आइडिया को अचीव करना है, लेना है, देखना है कि किस व्यक्ति का आइडिया सबसे अच्छा है, तो उसका आप लोग यूज करेंगे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। यानी कि सबसे पहले आप एक टीम को बनाओगे, उसके अंदर जितने सारे लोग काम कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग अलग अप्रोच होता है, अलग अलग आइडिया होता है, तो सभी लोग अपने आइडिया को देंगे आपको और आप यहाँ पे देखेंगे कि किसका आइडिया सबसे बेस्ट है फॉर द डेवलप ऑफ द प्रोजेक्ट, फॉर द मेक ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है, मेक आइडिया विद योर टीम एंड देन स्टार्ट टू मेक योर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे चौथा इंपॉर्टेंस है टू कीप कंट्रोल ऑफ कास्ट, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग करके कम खर्चे में, कम पैसे में बेस्ट क्वालिटी का प्रोजेक्ट बनाना, ताकि उसका ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, ज़्यादा डिमांड हो इन द सोशल, इन द मार्केट। अब यहाँ पे पांचवा इंपॉर्टेंस है टू मैनेज क्वालिटी, यानी कि जो भी आप लोग प्रोडक्ट को बना रहे हो, प्रोजेक्ट को बना रहे हो, तो उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। पूरे मार्केट में जो भी आप लोग प्रोजेक्ट को बना रहे हो उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए, ताकि क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए और चार लोग को और बताए कि आपके यहाँ जो भी प्रोडक्ट बनना है, जो भी प्रोजेक्ट बनना है, उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे आपका अगला है एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्या क्या स्किल होते हैं। तो आप लोग लिखेंगे प्लानिंग स्किल और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, यानी कि प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करने का स्किल होना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है, उसको पहले ही रिमूव किया जा सके, आगे चल करके प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक, अब यहाँ पे अगला स्किल है पर्सनल मैनेजमेंट स्किल, यानी कि आपके अंडर में जितने सारे लोग काम कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो उनको कैसे मैनेज किया जाए इसके बारे में स्किल होना चाहिए, यानी कि पर्सनल एंड मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। यानी कि जो भी यहाँ पे टीम है, इस टीम में जितने सारे लोग हैं, तो जितने सारे लोग हैं उन सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलना, एक साथ वर्क करना, इनको मोटिवेट करना, क्योंकि आप जो है अकेले प्रोजेक्ट को नहीं बना सकते हो, तो इनको मोटिवेट करना फास्ट वर्किंग के लिए। और प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक वर्कर के पास स्किल, आइडिया, सजेशन होना चाहिए, यानी कि जब यहाँ पे वर्कर के पास न्यू आइडिया होगा, स्किल्ड होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो यह जो है अच्छा आइडिया प्रोवाइड करेगा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे अगला आप लोग लिखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक, हाई एनर्जी लेवल स्किल होना चाहिए, यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड। अब यहाँ पे अगला है कि टेक सजेशन। आपकी टीम में जो भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर न्यू अप्रोच होता है, न्यू आइडिया होता है, तो आपको चूज करने आना चाहिए कि कौन से व्यक्ति यहाँ पे न्यू आइडिया या फिर सबसे बेस्ट अप्रोच प्रोवाइड कर रहा है, सबसे न्यू आइडिया प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके ऊपर काम करना।
और यहाँ पे एक क्वालिटी या फिर बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट को डेवलप करना। और यहाँ देखिए अगला स्किल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल और टेक्निक के बारे में जानकारी होना। सो दीज आर दी स्किल रिक्वायरमेंट ऑफ दी प्रोजेक्ट गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला है कि जो भी यहाँ पे मैनेजर होता है उस मैनेजर का प्रोजेक्ट में क्या रोल होता है। तो आप लोग लिखेंगे मैनेजर का सबसे बेस्ट रोल होता है प्लानिंग करना कि आपके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने बजट में आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हो, कितने समय में कितने बजट में प्रोजेक्ट को बनाना है। तो इसके बारे में प्लानिंग करने का काम किसका होता है, मैनेजर को होता है। और यहाँ पे मैनेजर का रोल होता है लीड करना, किसको, प्रोजेक्ट टीम को। यानी कि जो भी यहाँ पे मैनेजर है वो मैनेजर अकेले प्रोजेक्ट को बनाता नहीं है, इस टीम में जितने सारे वर्कर हैं उन सभी वर्कर को एक साथ लेकर के काम करवाना। ठीक, और यहाँ पे जितने सारे वर्कर हैं एक टीम में उनको प्रॉपर स्किल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए मैनेजर के साथ, ताकि वो लोग अपना सजेशन, अपना आइडिया, अपना बेस्ट अप्रोच मेथड प्रोवाइड कर सके मैनेजर को। तो यहाँ लिखा गया है एंड प्रोजेक्ट मैनेजर शुड बी हैव टू लीडरशिप स्किल। और जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको लीडरशिप करने का स्किल होना चाहिए ताकि वो लीड कर सके और बता सके कि आपको कहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, यानी कि प्रोजेक्ट बनाने में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है इसके बारे में जानकारी देना, लीड करना। अब यहाँ पे आपका है एग्जीक्यूशन, यानी कि प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में भी यह सुपरवाइज करता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से ध्यान देता है कि कहाँ पे मिस्टेक आ सकता है या फिर कहाँ पे मिस्टेक नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोजेक्ट मैनेजर सुपरवाइज दी सक्सेस एग्जीक्यूशन ऑफ दी ईच स्टेज, सभी स्टेज को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है उसको चेक करना। अब यहाँ पे है अगला टाइम मैनेजमेंट, यानी कि जो भी यहाँ पे मैनेजर है वो यहाँ पे देखता है कि सही टाइम पे प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, यानी कि जो भी यहाँ पे टाइम दिया गया है उतने टाइम पे प्रोजेक्ट यहाँ पे बन भी रहा है या फिर नहीं बन रहा है। जो भी यहाँ पे एक बजट फिक्स किया गया है कि इतने पैसे के अंदर, इतने बजट के अंदर प्रोजेक्ट को बनाना है, तो उसके बारे में प्लानिंग करता है। उसके बारे में जो भी मैनेजर होता है वो प्लानिंग करता है ताकि जितना बजट यहाँ फिक्स किया गया है उतने बजट में प्रोजेक्ट का निर्माण हो सके। और यहाँ पे मेंटेनेंस करता है, यानी कि प्रोजेक्ट बनाने के बाद जो भी आपने प्रोजेक्ट को बनाया है उसमें जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, चेक करता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है कि प्रोजेक्ट अगर बन के तैयार हो गया है तो आपको शुरू से अंत तक चेक करना है। आप मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर वो शुरू से अंत तक चेक करता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ें सही हैं या फिर क्या क्या चीज़ें खराब हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से चेक करना। और यहाँ पे ये भी चेक करना कि प्रोजेक्ट सही से चल भी रहा है या फिर नहीं चल रहा है। जो भी यहाँ पे गलतियाँ होती हैं उसको दूर करने का काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर को। ठीक, तो ये आपको हो गया प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल इन दी प्रोजेक्ट। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ये क्वेश्चन आपके पिछले सेमेस्टर में आया हुआ है। अब यहाँ देखिए प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखेंगे प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए या फिर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अगर आप लोग प्रत्येक फेज को सीक्वेंस वाइज डेवलप करते हो तो उसे बोलते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये आपका पहला फेज है, स्टार्टिंग, प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, मॉनिटरिंग करना, फिर यहाँ पे क्लोजिंग करना। यानी कि अगर आप एक सीक्वेंस वाइज में हर एक फेज को कंप्लीट कर रहे हो और कंप्लीट करने के बाद तब आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का डेवलप कर रहे हो तो ऐसे साइकिल को बोला जाता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है, द सीक्वेंस ऑफ फेज थ्रू विच द प्रोजेक्ट विल इवॉल्व, तो उसे कहते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। यानी कि जब भी हम लोग प्रत्येक फेज को कंप्लीट करते हैं प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तो यहाँ पे एक साइकिल बनता है, तो साइकिल को बोलते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, जो भी यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको डेवलप करना है एक सीक्वेंस वाइज में, तो उसे बोलते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। इसके 4 फेज होते हैं, अब यहाँ देखिए
प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का पहला फेज है स्टार्टअप एंड कॉन्सेप्टलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो आप लोग इसमें लिखेंगे, पहला आपका है स्कोप, यानी कि फेज नंबर 1 में आप लिखेंगे स्कोप, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट आप लोग बना रहे हो उसका मार्केट में स्कोप क्या है। यानी कि प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आप थिंकिंग करोगे आइडिया को, फिर उसके ऊपर आप वर्क करोगे और वर्क करने के बाद आप प्रोजेक्ट को डिजाइन करोगे, फिर आप यहाँ पे कंसीडर करोगे मार्केट में कि जो भी आपने प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है क्या उसका कोई स्कोप है भी या फिर नहीं है इन दी मार्केट। अब यहाँ पे आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे स्ट्रेटजिक फिट, यानी कि जब यहाँ पे प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के प्रत्येक थिंकिंग के ऊपर, प्रत्येक अप्रोच के ऊपर, प्रत्येक रिसोर्स के ऊपर आपको फोकस करना है। यानी कि आपका प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, प्रोजेक्ट में क्या क्या कंटेंट होगा, प्रोजेक्ट में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, जो भी आप लोग प्रोजेक्ट को बना रहे हो वो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, या फिर प्रोजेक्ट में जो भी कंटेंट यूज होगा वो कंटेंट कहाँ से आएगा, बाय व्हिच प्रोजेक्ट, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ देखिए, बाय व्हिच पीपल शुड टेक सजेशन फॉर दी प्रोजेक्ट डिजाइन। यानी कि जब यहाँ पे टीम है, इस टीम में जितने सारे लोग रहते हैं उन सभी लोगों के पास एक खुद का न्यू अप्रोच होता है, न्यू आइडिया होता है, तो उसके सजेशन को लेना एंड डेवलप टू दी प्रोजेक्ट, ताकि जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट बने उस प्रोजेक्ट का मार्केट में स्कोप हो, मार्केट में उसका यूज हो, मार्केट में उसका डिमांड हो, सोसाइटी में उसका डिमांड हो। तो यहाँ पे प्रत्येक लोगों के सजेशन को सुनना और उसके बाद जो है प्रोजेक्ट को बनाना। अब यहाँ पे आपका अगला है ऑब्जेक्टिव, यानी कि प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करना कि प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, और रिक्वायरमेंट पढ़ने पे उसमें आपको न्यू फीचर को ऐड करना है। अब यहाँ पे आपका अगला है पर्पज, यानी कि प्रोजेक्ट का पर्पज क्या है। जो भी आप लोग प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि प्रोजेक्ट का पर्पज क्या है इन दी सोसाइटी, इन दी मार्केट। अब यहाँ पे दूसरा फेज है प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड रिसोर्स। इसमें भी सेम चीज़ है, स्कोप है, सिलेक्ट टीम मेंबर है, यानी कि प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए आप यहाँ पे स्किल मेंबर को, ठीक, एक्सपीरियंस मेंबर को, न्यू अप्रोच या फिर आइडिया देने वाले मेंबर को अपने टीम में सिलेक्ट करोगे, ताकि आपका प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया बने, बहुत ही क्वालिटी बने। अब यहाँ पे आप लिखेंगे प्लान डिलीवरी। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने प्लानिंग सोचा है प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, तो उस प्लानिंग को डिलीवर करना प्रत्येक टीम को, प्रत्येक मेंबर को, इस टीम में जितने सारे मेंबर हैं उनको यहाँ पे उस प्लानिंग को डिलीवर कर देना, ताकि आपका प्रोजेक्ट टाइम पे बन जाए, जल्दी से बन जाए। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा टास्क है तो उस टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके प्रत्येक मेंबर को प्रोवाइड कर देना, ताकि यहाँ पे काम जल्दी से हो सके। क्वालिटी प्लान क्या है, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट बनना है वो उसका क्वालिटी सबसे बेस्ट होना चाहिए, ताकि सोसाइटी में, मार्केट में उसका डेवलप हो, उसका डिमांड हो, उसका यूजफुल हो। अब यहाँ पे आप लिखेंगे अगला पॉइंट बेस लाइन शेड्यूल एंड बजट। टाइम पे आपका प्रोजेक्ट बन जाए, कम पैसे में बेस्ट प्रोजेक्ट बन जाए और उसका क्वालिटी बेस्ट हो। और आपको फोकस करना है कि जो भी यहाँ पे क्वालिटी में प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन आता है, आर्टिफैक्ट आता है, डिफेक्ट आता है, उसको आपको रिड्यूस करना है, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे अगला पॉइंट रिस्क एनालिसिस, यानी कि आपको स्टार्टिंग में ही रिस्क को एनालाइज करना है कि कहाँ कहाँ पे रिस्क आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे तीसरा फेज है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो इस फेज में प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि अभी तक आपने यहाँ पे एनालाइज कर रहा था कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कहाँ से कंटेंट को लाना है, कैसे लाना है। तो फेज नंबर 3 में आप प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट कर देते हो, यानी कि हियर इज एग्जीक्यूशन स्टार्ट। तो इसमें आप लोग लिखेंगे मॉनिटर एंड कंट्रोल, यानी कि जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो जो है उसको मॉनिटर करता है, चेक करता है और उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोजेक्ट के बारे में मॉनिटरिंग करना, कंट्रोलिंग करने का काम किसका होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है, यानी कि इसके अंडर में प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन होता है। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि जो भी यहाँ पे मैनेजर है वो मैनेजर टीम ऑफ मेंबर को बनाता है, किसके लिए, प्रोजेक्ट के क्वालिटी को मैनेज करने के लिए। यानी कि जो भी आप मैनेजर है
वो एक टीम को बनाता है और जो भी यहाँ पे स्किल पीपल है उसी को अपने टीम में सिलेक्ट करता है ताकि ये लोग न्यू आइडिया दे सकें, ताकि जो भी यहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है उसका क्वालिटी सबसे बेस्ट हो और उसका डिमांड ज़्यादा होगा, तब मार्केट में उसका यूजफुल बहुत ही ज़्यादा होगा। कास्ट मैनेजमेंट यानी कि कम पैसे में बेस्ट क्वालिटी का प्रोजेक्ट बनना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, और यहाँ पे रिस्क को मैनेजमेंट करना है स्टार्टिंग में ही। अगर यहाँ पे कोई भी इशू आता है तो उसको प्रोजेक्ट मैनेजर सॉल्व कर देता है, यानी कि इशू को फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करना बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। अब यहाँ पे चौथा पेज होता है टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट। जब यहाँ पे प्रोजेक्ट बन करके तैयार हो जाता है तब यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर देता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगला पॉइंट आपका है टीम फीडबैक, यानी कि प्रोजेक्ट का बेनिफिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है फीडबैक का, यानी कि अगर यहाँ फीडबैक मिलेगा तब आप जो है प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है रिकमेंडेशन फॉर द फर्दर एक्शन, यानी कि जब यहाँ से फीडबैक मिलेगा, मान लीजिए पॉजिटिव मिला या फिर नेगेटिव मिला फिर फीडबैक, तो फीडबैक जब मिलेगा तभी आप यहाँ पे एक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। तो आपको हो गया रिकमेंडेशन फॉर दी फर्दर एक्शन। तो सभी लोग ये डायग्राम को बनाएंगे कि आपका फेज 1 है स्टार्टअप, फेज 2 है प्लानिंग करना, फेज 3 है एग्जीक्यूशन और यहाँ पे फेज 4 है टर्मिनेशन। तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट 3 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। तो आज के लिए बस इतना ही।